A very good morning to all. Now in today's English class, we'll start the new lesson. Lesson number 10, keep a pet butt. Okay, for this you have to open page number 67 on your book. On page number 67, we have lesson number 10, keep a pet butt. Keep a pet मतलब कि आप घर में पेट तो रखिए, एक पेट एनिमल आप घर पे रखिए, लेकिन आपको उसको रखने से पहले उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस तरह से प्रिकॉशंस रखने हैं, किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहले आप गए पूरा एक्वायर कर लीजिए कि आपको क्या क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आप घर पे क्या करिए, पेट रखिए। उसके बारे में हम इस लेसन में आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ही इज our neighbor, but it doesn't mean that he has right to disturb us, said तपस angrily। अब क्या हुआ, जो तपस नाम का एक लड़का था वो बहुत ही एंग्रीली यानी बहुत गुस्से से बोल रहा था कि वो हमारा नेबर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है, फिर उसके पास कोई राइट है कि वो हमें डिस्टर्ब कर सके। रसिया ईल Today we will make sure that either he lives in this colony or his dirty dogs। क्या बोला रजिया ने? One of his friends said, Razia said that आज हम ये डिसाइड कर लेंगे, तो टुडे वी विल मेक श्योर दैट या तो इस सोसाइटी में वो रहेंगे जिसका वो डॉगी है, या फिर उसके गंदे डर्टी डॉग्स रहेंगे। What's the matter? asked कुमार। तो आज जो कुमार वन ऑफ देयर फ्रेंड कम देयर एंड ही सेड कि क्या हुआ, क्या मैटर है, आप तुम दोनों किसके बारे में ये बात कर रहे हो? तपस रिप्लाइड, देयर इज एन ओल्ड मैन इन द बिग हाउस राइट देयर। ही लिव्स अलोन बट कीप्स डॉग्स ऑफ ऑल साइजेस एंड ब्रीड्स। लेट हिम कीप देम बट the noise they make is unbearable. When one of them bark, the others join in। क्या रिप्लाई किया जब कौवा ने पूछा कि क्या मैटर, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? दिन तपस रिप्लाई कि हमारी सोसाइटी में एक ओल्ड मैन रहते, एक बूढ़े आदमी रहते हैं जो बड़े से घर में वहाँ पे रहते हैं। वो घर में तो अकेले रहते, पर उन्होंने हर ब्रीड के, हर साइज के बहुत सारे जो डॉग हैं वो अपने घर पे पाले हुए हैं। और क्या होता है, हमें वो घर में डॉग पाले उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो नॉइज, जब वो भौंकना चालू करते हैं, बात करना चालू करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो उसकी नॉइस होती है वो बहुत अनबियरेबल हो जाती है। जिस तरह जैसे ही एक डॉगी बात करना स्टार्ट करता है, सारे के सारे डॉगी जो हैं वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। Then he said, but why? Questioned Simran. Why do they make noise in the evening? तो सिमरन ने पूछा कि वो लोग शाम के समय क्यों इतना शोर मचाते हैं? Perhaps it is their feeding time. They compel the old man to prepare their food tray and they want him to set them free, said Razia। तो उसने पूछा कि शाम के समय ही इतना क्यों वो हल्ला करते हैं? तो जो उनकी फ्रेंड थी उसने बोला, रजिया ने बोला, क्योंकि शायद शाम का समय उनके खाने का समय होता है, इसलिए वो शोर मचा के ओल्ड मैन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें भूख लगी, हमारा फूड ट्रे रेडी कर दो और हमें घूमने के लिए थोड़ी देर फ्री कर दें। कबीर, would you come with us today? I will give the old man the edge of my tongue, said तपस। तपस ने गुस्से से कहा कि कबीर क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आज मैं बूढ़े अंकल को बता देता हूँ कि या तो इस मोहल्ले में वो रहेंगे या फिर उनके कुत्ते रहेंगे। Then the children hurried to the old man's house. There were many dogs of different sizes, colors, and faces. They were running to and fro. They saw the children and started barking at once. As the gate was closed, the children were safe। अब जैसे ही सारे बच्चे ओल्ड मैन के हाउस में पहुंचे, वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ इतने सारे डिफरेंट कलर्स के, साइज के बहुत सारे डॉगीज घूम रहे थे, सब यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि कोई बच्चों को उन्होंने देखा आते हुए गेट के पास, वो सब क्या करने लगे, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स है सारे बच्चों डॉगीज के लिए, तो डॉगीज ने क्या किया, बच्चों के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिया, भौंकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे गेट के उससे अदर साइड पे थे, इसलिए लोग डॉगी से क्या थे, सेफ थे, बचे हुए थे। होल्ड योर टंग, वेयर इज द ओल्ड मैन, सेड तपस। लिसनिंग टू द नॉइज द ओल्ड मैन कैम। क्या हुआ, क्योंकि जो डॉगीज वो इतना जोर से बार्क कर रहे थे सारे फ्रेंड्स के ऊपर, तो जो तपस उसने गुस्से से बोला कि चुप हो जाओ तुम सब, बूढ़े अंकल कहाँ पे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तो उसकी आवाज़ सुनकर जो अंकल थे वो घर से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने क्या कहा, What brings you here, lovely children? The old man asked। जब बूढ़े अंकल तुमने बहुत प्यार से पूछा कि क्या काम है, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? Don't you hear the irritating noise of these naughty dogs? Your pets are enemies. They bark round the clock, said Simran, putting her hand to her ears. What a din they make। क्या हुआ, सिमरन ने बोला कि अंकल
आपके जो ये डॉगीज़ हैं, नॉटी जो शरारती कुत्ते हैं, ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और इनसे हमें बहुत इरिटेशन होती है और ये क्या हो गए हैं, हमारे दुश्मन हो गए हैं। पूरे दिन ये भौंकते रहते हैं और उसने अपने कानों पे अपना हाथ रखा और ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करने लगी। फिर Listen, children, these pets are not our enemies. They are our good friends, said the old man in a friendly voice. They took the puppy who had soft fur in its lap. अब क्या हुआ, जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा कि बच्चे, ये जो डॉग्स है ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये सब हमारे क्या है, फ्रेंड्स हैं। अगर आप इनके साथ अच्छे से रहेंगे तो ये क्या करेंगे, आपके साथ हमेशा खुशी रहेंगे, आपसे फ्रेंडली वे में बात करेंगे, आपके साथ खेलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इतने में उनके घर में एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पपी था, फर वाला पपी था। उन्होंने उसे उठाया और अपने लैप पे बैठा लिया। फिर फ्रेंड्स, हाउ कैन एन एनिमल बी अ गुड फ्रेंड ऑफ मैन, आस्क्ड कबीर। कबीर ने पूछा कि क्या दोस्तों कभी कोई कुत्ता हमारा अच्छा फ्रेंड हो सकता है? देन why not? Animals can be good friends. Have you not heard the story of mongoose who saved the baby from a snake, sacrificing his own life? Said the old man. He was petting the puppy. अब क्या हुआ, जैसे ही कबीर ने पूछा क्या कभी जो डॉग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो जो ओल्ड मैन था उन्होंने आंसर दिया कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता ऐसा, एनिमल्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है। क्या तुम सब ने कभी मंगूस की एक स्टोरी नहीं सुनी, जिसने उसमें एक बेबी को स्नेक से बचाया था और स्नेक से लड़ते उसने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसने उस बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। ये स्टोरी सुनाते सुनाते जो ओल्ड मैन था उन्होंने पप्पी को अपने ऊपर लिया था और उसे बहुत प्यार से उसको क्या कर रहे थे, पेट कर रहे थे, हाथ से सहलाते हुए खिला रहे थे। फिर क्या हुआ, the children nodded, most of their anger dissipating as they recalled the story. अब क्या हुआ, जैसे ही वो बूढ़े अंकल ने उनको स्टोरी सुनाई मंगूस की, किस तरह से मंगूस ने स्नेक से लड़ते हुए उस बच्चे की जान बचाई थी, जिससे उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ, एनिमल्स भी क्या हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। और जब पूरी स्टोरी सुन रहे थे, उनको दोबारा से पूरी स्टोरी याद आने लगी, तो उनका गुस्सा क्या हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया। देन Yes, I agree. Dogs help us a lot. They protect our lives and property, said Mr. Joseph, who just entered the courtyard. Don't you adore my puppy, Tapesh? asked Mr. Joseph. अब क्या हुआ, जैसे सबका डिस्कशन चल रहा था उतने में ही ओल्ड मैन के घर में कौन आए, मिस्टर जोसेफ आए। मिस्टर जोसेफ ने कहा कि हाँ, जो डॉग्स हैं ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ये हमारे घरों की, हमारे प्रॉपर्टी की, हमारे पूरे सामान की देखभाल करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। और उन्होंने तपेश से कहा कि क्यों, तुमको मेरा पपी अच्छा नहीं लगता तपेश? फिर क्या हुआ, तपेश एक्सप्लेन्ड, यस अंकल, वी लव टू प्ले विथ योर पपी। तपेश ने कहा कि हाँ मिस्टर जोसेफ, हमें आपके पपी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर जोसेफ कंटिन्यूड, चिल्ड्रन इन विलेज दे प्रोटेक्ट crops from animals. Villagers keep them to protect themselves from wild animals and dangerous creatures like snakes. Hunters also use them to find the prey in the forest and retrieve it. Mr. Joseph ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला कि बच्चों, गांव में जो किसान होते हैं वो इन डॉग्स का यूज़ करते हैं ताकि उनकी खेती को वो सेव कर सके, अपने आप को जंगली जानवरों से बचा सकें, अपने घरों को सेव कर सकें। और जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो भी इन डॉग्स का यूज़ करते हैं प्रे का फॉरेस्ट में क्या करने के लिए, फॉरेस्ट में आपको इस जानवर को ढूंढना है या फिर किसी को सर्च करना है, उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, यानी डॉग्स का यूज़ करते हैं। रजिया सेड एक्साइटेडली, टॉकिंग ऑफ स्नेक्स, आई रीड इन अ न्यूज़पेपर दैट एवरी ईयर नियरली 20,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट इन आवर कंट्री। ये बात सुनते हुए रजिया एकदम से जो बोली, खुश होकर उसने बोला कि हाँ सर, मैंने भी ये सुना है कि हर साल, मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा है कि अपने कंट्री में हर साल नियरली 20,000 लोग मर जाते हैं। किस वजह से, स्नेक की बाइट से, स्नेक के काटने से हमारे यहाँ हर साल 20,000 ऑफ पीपल्स की डेथ हो जाती है। So, to protect our lives against such enemies, dogs can be the best friend, said Kabir. Friends, nowadays sniffer dogs are used to sniff out hidden explosive. ने बोला कि हाँ, तो इस तरह से जो डॉग्स हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत सारी एनिमल्स, हमारे दुश्मनों से हमें सेव करते हैं। तो आजकल तो जो स्निफ डॉग होते हैं उनका भी यूज़ पुलिस करती है ताकि वो क्या कर सके, एक्सप्लोजिव्स को सर्च कर सके। Now it was Simran's turn to speak and they search out the criminals. Very soon police use them as detective. सिमरन ने भी कहा कि हाँ, मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जो पुलिस होती है वो इन डॉग्स का यूज़ करती है क्रिमिनल्स को सर्च करने के लिए, क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए, वो किस प्लेस पे छुपे हुए हैं इसके लिए भी वो ट्रेन डॉग्स का यूज़ करते हैं। Tapesh, whose anger has dissipated now, said, I was wrong when I said dogs are enemies. They are very useful to us. We should keep them with
us as our friends even if they bark. उसने कहा, तपेश ने कहा। तब धीरे तपेश से सबकी बातें सुन के तपेश का गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। उसने कहा कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि डॉग्स हमारे दुश्मन है, क्योंकि ये तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। नाउ I will also have a pet dog soon. उसने कहा कि अब मैं भी अपने घर पे एक पेट डॉग रखूँगा। And so we will, cried the children. तो उन सब ने बोला कि हाँ हम सब भी अपने घर में एक पेट एनिमल रखेंगे। Why not, said the old man. Keep a pet but take the necessary precautions and care. Only then you can enjoy the wonderful company of this honest, faithful and amazing friend. तो old man ने कहा हाँ तुम सब अपने घर पे एक पेट एनिमल रख सकते हो, पर एक पेट एनिमल रखने से पहले तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस और कुछ केयर फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे क्या कर सकेंगे आप इस वंडरफुल, ऑनेस्ट और फेथफुल फ्रेंड की कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। तो व्हाट प्रिकॉशन आस्क्ड कुमार, कुमार ने पूछा कि सर हमें कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, इफ यू वांट टू कीप अ पेट डॉग ब्रिंग अ पपी होम नियरली अ मंथ ओल्ड, बिवेयर 3 month old puppies need vaccination। तो ओल्ड मैन ने उन्हें समझाया, एक्सप्लेन किया कि अगर आपको एक पेट डॉग अपने घर पे रखना है तो वो पेट डॉग नियरली 1 month का होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको घर में पेट डॉग पालना है तो आप सिर्फ छोटे सिर्फ 1 month का जो पपी होता है उसे अपने घर पे लाइए। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि 3 month old पपी को क्या किसकी ज़रूरत होती है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। ओके सेड रजिया, शी नाउ हैड अ पपी इन हर लेग। क्या हुआ, ये सारी बातें सुन के रजिया ने बोला ओके हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और उसने एक पपी उठाया और अपने लैप पे रख लिया। मिस्टर जोसेफ सेड, योर पेट शुड बी केप्ट क्लीन, सो बाथ इट एवरी ऑल्टरनेट डे इन समर एंड एवरी वीक इन विंटर। तो मिस्टर जोसेफ ने बोला कि आपका जो पेट है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, इसके लिए आप उसे हर ऑल्टरनेट डेज में क्या करिए, समर में हर ऑल्टरनेट डेज में उसको क्लीन करिए, बात कराइए, और विंटर्स में हर वीक उसको क्या करिए, नहलाइए। यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर डॉग टू फॉलो योर कमांड, सेड द ओल्ड मैन। तो जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने बोला कि आप अपने डॉग को कमांड भी दे सकते हैं, आप उसे ट्रेन भी कर सकते हैं ताकि वो आपकी बातों को सुने। बट इट कैन बाइट समबडी, सेड सिमरन। तो सिमरन ने कहा पर कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉग्स हैं वो किसी को काट भी सकते हैं। It should be kept tied when you think it would trouble others. A dog too needs exercise, so take it for a walk daily. The old man continued. Also be careful about its feeding and prevent it from transmitting disease. अंकल ने said ने जैसे ही सिमरन ने कहा कि जो ये डॉगी है वो किसी न किसी को काट भी सकते हैं, तो ओल्ड मैन उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो किसी को ट्रबल पहुंचा सकते हैं तो आप उन्हें घर पे बांध कर रख सकते हैं। और जो ये डॉग्स हैं इनको भी एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आप इन्हें डेली शाम को सुबह वॉक पर ले जाइए, इनको प्रॉपर टाइम पे खाना दीजिए, इनकी केयर करिए, इनको अच्छे से रखिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं और ये आपके बहुत ही अच्छे और फेथफुल फ्रेंड बनकर रहेंगे। अंकल वी विल टेक इट टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप, सेड तपेश। तपेश ने कहा हाँ अंकल हम इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। Oh yes, and from now I will feed my dogs sooner so that they may not disturb you by the noise they usually make. तो उतने में जो ओल्ड मैन थे उन्होंने कहा हाँ चलो तुम सब भी अपने घर में एक पेट डॉग पालना, अब चलो मैं अपने डॉगीज को क्या करता हूँ, खाने के लिए खाना दे देता हूँ, नहीं तो इसी तरह से आवाज़ करते रहेंगे और तुम सब इससे इरिटेट होते रहोगे। द चिल्ड्रन रिटर्न देयर होम विद द स्माइलिंग फेस। अब जैसे अंकल ने ये बात कही सारे बच्चे खुश हो गए और हंसते हुए अपने घर वापस आ गए। ठीक है, तो क्या पढ़ा चैप्टर में हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से हम अपने घर में पेट एनिमल्स को पाल सकते हैं। पर पेट एनिमल्स को पालने के लिए हमें पहले पूरी प्रिकॉशंस और उनके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। और तो हमें देखा कि जो डॉग्स हैं वो कितने फेथफुल अमेजिंग फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे एनिमीज़ नहीं है। और अगर हम इनकी प्रॉपर टेक केयर करें, इनसे फ्रेंडली वे में रहें, तो ये हमेशा हमारे लिए कैसे रहेंगे, फेथफुल रहेंगे और ऑनेस्ट रहेंगे। ओके, सो दिस इज लेसन नंबर 10, कीप अ पेट बट। ओके, in the next class we'll do the word meaning and question answer of this lesson. Your today's homework is you have to read this chapter at your home.